अपने बड़े बेटे के घर की गरीबी के कारण जब एक माँ ने शहर में अपने छोटे बेटे के घर जाने का फैसला किया, लेकिन सिर्फ 15 दिनों में ही ऐसा क्या हो गया कि शहर के जिस बेटे बहू से वह बहुत अधिक प्रेम करती थी, अचानक उसे गांव का अपना गरीब बेटा और बहू अधिक प्यारे हो गए। क्योंकि शहर में उसके साथ जो हुआ, आप उसे सुनेंगे तो आपका कलेजा छलनी हो जाएगा। इसलिए अंत तक वीडियो के साथ जुड़े रहिए और इस दिल छू लेने वाली कहानी के बारे में आप आपके विचार कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। ये कहानी है इंदौर और उसके एक गांव की। गांव में मोहन जी उसकी पत्नी कांता अपनी मां गंगा के साथ रहते थे। उनका छोटा भाई सोहन इंदौर शहर में जाकर बस गया था। मोहन जी गरीब थे और एक ठेकेदार के वहां मजदूरी करते थे, जबकि छोटा भाई सोहन बहुत अधिक अमीर था। लेकिन किसी वजह से माँ मोहन जी के पास रहती थी। रोज की तरह मोहन जी काम से घर लौटे। तब उनकी पत्नी कांता ने कहा, आज आप फिर कोई सब्जी लेकर नहीं आए। क्या बनाऊंगी मैं? आपको तो पता है ना, माँ जी को सर्दी हुई है। भला हम तो लस्सी और अचार के साथ खा लेंगे, मगर माँ जी को क्या बोलूंगी? कैसे दूंगी खाना? आज फिर मुझे चार बात सुननी पड़ेंगी। मोहन जी सिर झुकाए धीरे से बोले। आज फिर ठेकेदार ने पैसे के लिए कल पर टाल दिया। बोला आज नहीं तो कल बैंक से निकाल कर दे दूंगा। आज का दिन जैसे तैसे संभाल लो, कल को पक्का सब्जी ले आऊंगा। राधा मुंह चिढ़ाते हुए बोली, उसका कल कभी नहीं आता। भला रोज कल कल करके टाल देते हैं। कांता दो रोटी और थोड़ा सा अचार और चाय बनाकर सासू माँ के पास ले जाती है और उसकी चारपाई पर बैठकर उसकी टांगे दबाते हुए पूछती है, माँ जी, अब तबीयत कैसी है आपकी? कुछ फर्क है क्या? सास टांगे सिकोड़ते हुए कहती है, बिना दवाई के कैसे आराम आएगा? भला अब तो लगता है कि आखिरी समय आ गया है। मेरा छोटा बेटा होता तो यहाँ शायद। ये कहते कहते वो रुक जाती है। राधा रोटी की थाली आगे करते हुए कहती है, माँ जी, आप ऐसा क्यों बोल रही हो? आज की तो बात है, कल को उन्हें पैसे मिल जाएंगे और दवाई भी ले आएंगे और आपकी मनपसंद सब्जी भी बना दूंगी। बस आज आप ये चाय और खाना खा लीजिए। गंगा बेमन से थाली पकड़ती है और धीरे से एक टुकड़ा काटकर मुंह में डालती है। राधा उसकी टांगे दबाना जारी रखती है। एक रोटी खाकर वो थाली राधा को पकड़ा देती है और कहती है, बस आज इतनी ही भूख थी। ये रोटी वापस ले जा और जाकर सो जा। राधा सास की बात का कभी बुरा नहीं मानती थी। हमेशा हंसकर उस बात को टाल दिया करती थी। सास के पास बैठकर बातें करना, सास को खाना देना और नहलाकर उसकी कंघी करना, हाथ पैरों की मालिश करना और सारे काम मन से करना, बस एक ही कमी थी कि उसका पति मोहन उतना कमाता नहीं था कि घर में रोज सब्जी बन सके। जैसे कैसे घर गाय के दूध लस्सी के सहारे चल रहा था। गंगा को अपने छोटे बेटे और बहू से ज्यादा लगाव था। वो हमेशा उनके बारे में ही बात करती थी। और होता भी क्यों न, आखिर छोटा बेटा शहर में जो था, वो जिस फैक्ट्री में काम करता था, उसकी मालकिन से ही उसकी शादी हो गई थी। उम्र में काफी ज्यादा थी, मगर सोहन खुश था, तो किसी को क्या परेशानी हो सकती थी। शहर से जब कभी भी कुछ दिन के लिए आते तो माँ के लिए कपड़े, जूते, फल फ्रूट वगैरह ले आते और जितने दिन रहते माँ की खूब सेवा करते थे। कुछ दिन बाद छोटा बेटा सोहन और उसकी पत्नी अपने बच्चों के साथ घर आ गए तो गंगा ने उनके साथ जाने की जिद पकड़ ली। बड़ी बहू और बेटे ने उन्हें समझाने की कोशिश की कि इस उम्र में कहाँ शहर में धक्के खाओगी। शहर का हवा पानी भी अलग है। अगर सही न बेटा तो बीमार पड़ जाओगी। मगर गंगा नहीं मानी। आखिर में वो छोटे बेटे के साथ शहर में आ जाती है। आलीशान बंगला है, नौकर चाकर, चमचमाती गाड़ियां है। हर चीज चुटकी बजाते ही हाजिर हो जाती है। एक दो दिन तक तो गंगा को खाना उसके रूम में मिलता रहा, लेकिन उसके बाद सुबह नौकर आता है और घंटी बजाता है। गंगा दरवाजा खोलती है। नौकर नमस्ते कहकर कहता है कि माँ जी,
मैडम जी ने कहा है कि आप नाश्ते के लिए नीचे डाइनिंग टेबल पे आ जाएं। सब एक साथ खाना खाएंगी। गंगा जल्दी से ही हाथ मुंह धोकर पहुंच जाती है। टेबल पे फ्रूट सलाद, ब्रेड, ऑमलेट, चाय और हर चीज होती है। मगर गंगा की नजरें न जाने क्या ढूंढ रही थी। तभी छोटी बहू बोल पड़ती है, माँ जी, आप लीजिए ना, शर्मा क्यों रही है? जो मन करता है वो उठा लीजिए, सब कुछ आपका ही तो है। गंगा धीरे से एक पराठा और थोड़ा दही कटोरी में डालकर अंदर जाने लगती है और कहती है कि मैं बाद में खा लूंगी, अभी भूख नहीं है। छोटी बहू गुस्सा होते हुए कहती है कि माँ जी, ये क्या बात हुई? ये इतना सारा खाना बनाया है और आप एक पराठा लेकर अंदर जा रही है। यही हमारे साथ बैठकर खाइए ना। गंगा धीरे से कहती है कि नहीं बेटा, कोई बात नहीं, मैं बाद में खा लूंगी, और अंदर चली जाती है। शाम को खाने के समय फिर नौकर गंगा को बुलाने आता है। गंगा जाती है और देखती है कि टेबल पर तरह तरह की सब्जियां और सलाद पड़े हुए हैं। वो कुछ खाना तो चाहती है, मगर डर रही है। वो सोच रही है कि कोई थाली में डालकर दे दे तो मैं कुछ खा लूं, मगर ऐसा नहीं होता। छोटी बहू अपनी थाली में खाना परोसकर चम्मच गंगा के हाथ में पकड़ा देती है। ये लीजिए माँ जी, जो खाना है वो डाल लो। गंगा धीरे से थोड़े से चावल और थोड़ी सी दाल अपनी थाली में डाल लेती है और जैसे ही खाने लगती है, छोटी बहू टोक देती है, अरे माँ जी, ये आप क्या कर रही है? कोई देखेगा तो क्या बोलेगा? इतने चम्मच कांटे पड़े हैं और आप हाथों से खाना शुरू हो गए हैं। ये गांव नहीं है। ये तो अच्छा हुआ कि कोई बात का नहीं है, नहीं तो हमारी क्या इज्जत रह जाती। अब आप ये गांव वाले काम छोड़कर यहाँ के तौर तरीके सीख लो। कल को यहाँ कोई मेहमान आएंगे तो क्या बोलेंगे अगर आपको इस तरह खाते देखेंगे? गंगा कांपते हुए हाथों से एक चम्मच उठाते हुए थाली से चावल भरती है और उसके हाथ कांप रहे होते हैं और चम्मच बार बार थाली से टकराकर आवाज कर रहा है। अब छोटी बहू से रहा नहीं गया और वे बोल पड़ी, ये क्या टक टक की आवाज कर रही है माँ जी? आप खाना खा रही हो कि पूरे मोहल्ले को बता रही हो? हमें देखो, हम भी तो खा रहे हैं। किसी के चम्मच की आवाज आ रही है क्या? धीरे से उठाइए और आराम से खाइए। कोई आपके पीछे भाग रहा है क्या जो उतनी जल्दी में हो? गंगा आपकी धीरे से चम्मच में चावल भरती है और अपना मुंह थाली के पास ले जाकर चम्मच मुंह में डाल देती है। छोटी बहू उसे फिर टोक देती है, यह आप जानवरों की तरह मुंह नीचे करके खाना क्यों खा रही हो? ऐसे खाते हुए आपको कोई देखेगा तो पहले ही समझ जाएगा कि कोई गांव की अनपढ़ गंवार है। खाना खाते वक्त आपका हाथ मुंह की तरफ आना चाहिए, न कि मुंह हाथ की तरफ जाना चाहिए। छोटी बहू सास की पीठ पर हाथ रखते हुए सीधा करती है और कहती है, अपनी पीठ सीधी रखिए और कोशिश करिए कि चम्मच आपके मुंह की तरफ आए। गंगा एक चम्मच चावल भर के अपने मुंह की तरफ लाने की कोशिश करती है, मगर कांपते हाथों से वो चम्मच मुंह तक आने से पहले ही उसके कपड़ों पे गिर जाता है। अब छोटी बहू का पारा हाई हो गया था। वो चिल्लाते हुए अपने नौकर से कहती है, जितू, बाहर आओ। तुम लोगों के दिमाग में कोई बात क्यों नहीं आती? अपने आप से कोई काम नहीं कर सकते क्या? हर काम सिखाना पड़ेगा सबको यहाँ। जब तुम्हें पता है कि उसे नहीं पता खाना कैसे खाना है, तो आपको नहीं पता कि नैपकिन उसके गले में लगा दें? वो अनपढ़ गवार है। क्या तुम भी अनपढ़ गवार हो? सबके सब निकम्मे हो। बस खाने को मिल जाए सबको और महीने के बाद सैलरी उठा लो, किसी काम के नहीं हो। जाओ और एक नेपकिन लेकर आओ और माँ जी के कपड़े साफ करो। छोटी बहू बेशक ये सब नौकर को बोल रही थी, मगर उसकी एक एक बात नश्तर की तरह गंगा के दिल में चुभ रही थी। उसे लग रहा था कि वो नौकर के बहाने उसी को सुना रही है। गंगा एक दो चम्मच जैसे कैसे खा लेती है और पानी का गिलास लेकर दो घूंट पीकर अपनी थाली में हाथ धो लेती है। अब तो छोटी बहू का पारा जैसे सर फटने वाला हो गया और सिर पर हाथ रखते हुए बोली, डिसगस्टिंग, छी, ओ माय गॉड, ये क्या है? आप पागल हो गई है। कम से कम इतनी अक्ल तो हर किसी को होती है
कि हाथ कहाँ धोने चाहिए। अभी अगर कोई बाहर का आदमी होता तो क्या सोचता हो? क्या इज्जत रह जाती हमारी? हमारी ही गलती है जो हमने तुम्हें खाने के लिए बाहर बुलाया। इससे अच्छा तो अंदर ही ठीक थी। आप कम से कम जैसी भी हरकत करो, किसी दूसरे का मूड तो खराब नहीं होता। इतना कहकर छोटी बहू उठकर हाथ धोने चली जाती है। गंगा अपने बेटे की तरफ देखती है, जो कि सिर झुका कर बैठा था, मगर दोनों ने एक दूसरे को कुछ नहीं कहा। और गंगा धीरे से उठकर एक तरफ जाकर हाथ धोने लगती है। टेबल पर कितने ही तरह के खाने थे, मगर गंगा भूखी ही उठी थी। 4 चम्मच चावल जैसे कैसे अंदर गए थे। अब ये अपमान गंगा के लिए रोज की दिनचर्या बन गया था। कभी कपड़ों को लेकर, कभी नहाने को लेकर, और कभी खाने को लेकर। 15-20 दिन जैसे कैसे गुजर गए होंगे कि अब गंगा को घर की याद आने लगी। अब वो सोचने लगी कि जब मैं अपने घर में थी तो मालकिन की तरह रहती थी। कभी कोई नहीं कहता था कि ये क्यों किया, ऐसा क्यों किया। और बड़ी बहू मुझे मेरी बेटी की तरह ख्याल रखती थी। यहाँ हर चीज है, मगर मेरा कुछ भी नहीं है। बिना पूछे मैं किसी चीज को हाथ भी नहीं लगा सकती। एक मेरी बड़ी बहू थी जो मुझसे पूछे बिना कोई काम नहीं करती थी। भले ही बड़ा बेटा गरीब था, दो रुखी रोटी ही देता था, मगर सम्मान के साथ। मेरी बहू भले अचार से रोटी देती थी, मगर इज्जत के साथ। यहाँ बेशक 10 सब्जियां हैं, पकवान बनते हैं, मगर खा एक भी नहीं सकते। अब गंगा को अपनी गलती का एहसास हो चुका था। उसने अपने बेटे सोहन से कहा, मुझे सुबह जल्दी से अपने गांव घर छोड़ देना, या मेरा मन नहीं लग रहा। सोहन भी जानता था कि माँ ऐसा क्यों कह रही है, इसलिए उसने भी ज्यादा कुछ नहीं बोला। और उसने कहा, ठीक है माँ, मैं अपने ड्राइवर को बोल दूंगा, वो आपको घर छोड़ आएगा। शाम को ड्राइवर उसे घर छोड़ आता है। माँ अब अगले ही दिन गांव आ जाती है। माँ को देखकर बड़ी बहू की खुशी चेहरे से झलक रही थी। आज बहू ने माँ की पसंद की चने की सब्जी बनाई थी। और माँ के पैर दबाते हुए वो बोली, माँ जी, उनको ठेकेदार ने पैसे के साथ साथ तरक्की भी दे दी है। अब वो सुपरवाइजर बन गए हैं। अब आपको अचार के साथ रोटी नहीं खानी पड़ेगी। अब हम रोज आपकी पसंद की सब्जी बनाया करेंगी। गंगा बहू के सिर पर हाथ रखकर अपने गले से लगा लेती है। अगर ये कहानी आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।